पूर्णिया में इमारत सरिया बिहार झारखंड उड़ीसा के बैनर तले एक भव्य जलसा का आयोजन किया गया। मदरसा खुलफाए राशिदीन माधोपाड़ा पूर्णिया में जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत किए। जलसा को संबोधित करते हुए इमारत सरिया के अमीर अहमद वली फैसल ने कहा कि समाज से नशा, अशिक्षा व गरीबी कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इमारत सरिया शिक्षा के क्षेत्र में किए हर तरह के काम के बारे में विस्तृत जानकारी दिए और कहा कि इसे किस तरह से बेहतर किया जाए उस पर चर्चा किया जा रहा है। अहमद वाली फैसल ने बताया कि इमारत सरिया किसी कौम के लिए काम नहीं करता है, बल्कि हिंदुस्तान के आवाम के लिए काम करता है। समाज से कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इमारत सरिया हिंदुस्तान के आवाम के साथ हमेशा खड़ा रहता है। इमारत शरइया इन 4 स्टेट्स पर फैला हुआ एक इदारा है। अभी हम लोगों ने नुक़बा का इंतख़ाब किया है। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग अपने लोगों को ये बताएं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी और माशरे की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है, ताकि माशरा भी बेहतर हो सके, स्टेट भी बेहतर हो सके और मुल्क भी बेहतर हो सके इंशाअल्लाह। ये मकसद है। इमारत शरिया लोगों से राब्ता करके, बातचीत करके ऐसे लोगों का इंतखाब करने की कोशिश करती है, वो लोग जो सालेह हों, वो लोग जो सादिक हों और वो लोग जो अमीन हैं, यानी वो लोग जो झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग जो खयानत नहीं करते हैं और वो लोग जो ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तालीम की तरफ है, शिक्षा की तरफ है कि इमारत शरिया उसमें क्या कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि इमारत शरिया ने पिछले 1 साल में 100 एलिमेंट्री स्कूल्स कायम किए हैं और इमारत शरिया ने 10 CBSE के स्कूल कायम किए हैं पिछले साल, यानी कुल मिला के ऑपरेशनलाइज किए हैं 10 या 11। ठीक इसी तरीके से इमारत शरिया प्रोफेशनल कोर्सेज को भी कायम करती है और उसको तरवीज भी देती है। तो ये काम तालीम के नुक्ते नज़र से है। ठीक इसी तरीके से इलाके में जहाँ ज़ात पात है, भेदभाव है, जहाँ नशे की प्रॉब्लम है, इन सब मामले को भी इमारत शरिया हल करने की कोशिश करती है। ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ हम लोग लोगों को, जहाँ हम जैसे लोग जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि नशा करने की क्या ख़राबी है, इस्लाम के नुक्ते नज़र से, समाज के नुक्ते नज़र से, मुल्क के नुक्ते नज़र से, और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन भी है और उसके बाद उनके अंदर डिज़ायर को पैदा करना, ख्वाहिश को पैदा करना कि उसको छोड़ दें, और फिर उसके बाद उनको मवाद देना कि भाई ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। ये सब काम इमारत शरिया करती है। सीमांचल के इलाके में जो स्थिति है, यहाँ पर जो अक़लियत की जो स्थिति है, उसके विकास के लिए क्या देखिए आपका यहाँ से काफ़ी कुछ जाता है। नहीं, देखिए शरिया गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही सूडो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इमारत शरिया एक लोगों का इदारा है। असल तब्दीली जो है वो हुकूमत को लानी है, क्योंकि टैक्स हुकूमत को जाता है, इमारत को नहीं आता, टैक्स हुकूमत को जाता है। इसलिए ये सोचना कि इमारत यहाँ यूनिवर्सिटी बना देगी जिसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये मुमकिन नहीं है। इमारत अपनी तरह की कोशिश करती है सोशल चेंज लाने की, लेकिन असलन जो काम करना है वो हुकूमत को करना है। आप लोगों को हुकूमत से पूछना चाहिए कि यहाँ इतने बड़े इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, यहाँ इतने बड़े इलाके में प्योर रिसर्च के इदारे क्यों नहीं हैं, यहाँ बेसिक साइंस पर रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल वो हैं जो आप लोगों को हुकूमत से करने चाहिए। बेसिक जो नीड, तो बेसिक नीड जो है वो सीमांचल के इलाके में जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी नीड है, मुसलमानों की नीड नहीं है। यहाँ हिंदू हजरात भी उतने ही गरीब हैं जितने मुसलमान हजरात गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू कुछ कम गरीब है, मुसलमान कुछ ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना, सभी गरीब हैं। तो इस बात को समझिए कि गवर्नमेंट को पूरे तबके को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिससे कि पूरे इलाके का अपलिफ्टमेंट हो सके। जी जी
सवाल क्या? बात होती है तो सीमांचल काफी पीछे है। जी जी जी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसके हालात वैसे नहीं है जैसे हम लोग चाहते हैं, और अभी मैं उसी की मीटिंग से आ रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी से उसके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। देखिए वहाँ पता है आपको? नहीं पता है ना, उसी कैंपस में जहाँ CBSE की तालीम हो रही है और बेहतरीन तालीम हो रही है, उस स्कूल के निज़ाम को ही बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वहाँ की ITI को बेहतर कर रहे हैं, और ITI में नया प्रोग्राम आने वाला है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, मेरा ख्याल है कि 3 बेंच या 5 बेंच के पास है, तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो मान्यताएं हैं, जिस चीज़ पर कम्युनिटी का इत्तेफाक है वो कम्युनिटी करेगी, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को बेटियों नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग आज कोई कॉलेज खड़ा होकर के कहे कि नहीं आप जो है वो अपना यानी कपड़े उतार करके आएंगे पढ़ने के लिए सिर्फ, तो हम लोग कबूल कर लेंगे उसको? फ्रीडम के नाम पर कर लेंगे? तो अगर कोई कह रहा है कि हम हिजाब पहन करके आएंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मकसद पढ़ाई है या मकसद हिजाब उतरवाना है? मकसद पढ़ाई है या मकसद हिजाब उतरवाना है, इसकी बात होनी चाहिए। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई करवाइए, किसने मना किया है? ठीक है। मेरा परिचय, मेरा नाम अहमद रहमानी है। मैं डगरवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम है, जो टोली पंचायत के मुखिया भी हैं। वो अभी इमारत सरिया के खास इजलास में आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि जो इमारत सरिया का जो जलसा का प्रोग्राम है, इनका क्या खास प्रोग्राम, क्या चीज के लिए होता है, क्या करने के लिए इस जलसा का आयोजन किया गया जिला मीडिया में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। क्या मतलब आप लोग प्रोग्राम में आ गए, क्या प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं। देखिए, इमारत शरिया की तरफ से प्रोग्राम है और अमीर शरीयत का प्रोग्राम है। आप जहाँ तक बोले इसका काम क्या है, अमीर शरीयत मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं, और मुल्क की तरक्की, अमन, शांति का पैगाम का नाम इमारत शरिया है, जहाँ से रोशनी जलाया जाता है। जब मुल्क में किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ है, जब इस मुल्क में कोई फितना और फिसाद आया है, तो ऐसे वक्त में इमारत शरिया खड़ा रहता है और मुल्क के साथ खड़ा रहता है, और इनका यही पैगाम है, अमन, शांत। और जो असल में इनका काम है कि गरीबों को फ्री तालीम देना। आप जानते हैं तालीम किस तरह की तालीम दिया जाता है? देखिए, यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिया जाता है। जहाँ पर मदरसे के लाइन से पढ़ाया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर भी बनाया जाता है, वहाँ पर एडवोकेट भी बनाया जाता है। तो इसलिए इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से आज के डेट में बहुत सारी लड़कियां नीट निकाली है और बहुत सारे लड़के भी निकाले हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है, खास करके इस सीमांचल के लोगों के लिए, कि आज के डेट में सीमांचल में इमारत शरिया का अभी 2 प्रोग्राम है। आपको मालूम होगा कि कल 29 तारीख को अररिया में था और आज 30 तारीख को यहाँ है, और इनका यही पैगाम है कि एक एक घर शिक्षित हो जाए। इमारत सरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के जेर एहतमाम ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्य में अवेयरनेस का प्रोग्राम है, सोशल अवेयरनेस, मतलब समाज में शिक्षा की बेदारी, हक की बेदारी, जो हक हकूक है उसकी अपना कैसे लोग जाने उसकी बेदारी है, जो सामाजिक कानून है उसकी बेदारी, और उनके बाद है कि लड़का बेरोजगार है, तिजारत करना मेरा काम है, सुन्नत है। अरे अल्लाह के नबी ने भी तिजारत किए थे। तो सुन्नत का काम ये नहीं कि हमको नौकरी मिलेगा तभी यही करना है। इसके एहतमाम में कई मौजूद है। निशा निरोधक पर हमारे बच्चे बहुत सारे निशा करते हैं, उसके विरोध में भी ये नशा, उसके पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है कि निशा ना करे, तालीम हासिल करे। जब तालीम की मेयार पूरी हो जाए तो फिर बेरोजगारी के मसला नहीं, वो इंतजार करे सर्विस के लिए, वो तिजारत में जुट जाए। ये इमारत सरिया ये काम कर रही है। इनका हर पंचायत स्तर तक इसकी ब्रांच है, पंचायत स्तर तक हक और हकूक दिलाने का और अवेयरनेस करने का काम करती है। कहाँ से मौलाना साहब आए हैं? यहाँ मौलाना साहब आए हैं, उस्ताद हैं, दारुल देवबंद यूपी के हैं, दिल्ली से आए हैं,
उनके बाद झारखंड से लोग आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, बहुत जगह के मौलाना खुसूसी मेहमान। यहाँ पे जो है खास करके जो यहाँ पे आवाम है, कहाँ के आवाम आए हुए हैं? पूरे पूर्णिया जिला के लोग आए हुए हैं, 14 प्रखंड के लोग हैं, पर नगर निगम के जितने हैं। सिर्फ पूर्णिया के या अररिया कटिहार के संग अररिया का प्रोग्राम कल ही हो गया, वहाँ अररिया जिला का प्रोग्राम कल हुआ, आज यहाँ पूर्णिया का प्रोग्राम है, यहाँ सिर्फ पूर्णिया जिला का। तो क्या ये शाम तक चलेगा या रात में? ये इसका प्रोग्राम शाम 10 बजे दुआ होगी इसका। अभी ये पहला नशिस्त है, उनके बाद खत्म होगा, फिर खाना खाएगा लोग, नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद फिर दूसरा 4 बजे से फिर दूसरा नशिस्त शुरू होगा, उस नशिस्त के बाद फिर लोग यानी आपका कहने के बाद मगरिब से लेकर 10 बजे जी मगरिब से लेकर 10 बजे रात में प्रोग्राम चलेगा। तो क्या जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? जो आपके चैनल से लोग देख रहे हैं उनको ये प्रोग्राम को सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। जब ये अमल कर लेगा तो प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा, अमल नहीं करेगा तो ये प्रोग्राम करना तो नार्थक हो जाएगा। कहा जा रहा है दहेज पे भी बात? जी दहेज पर तो पूरी बात हो रही है, इसके चर्चा पूरे पंचायत स्तर पर हमारा सरिया कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, अलग अलग तंजीमें भी काम कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मजहरुल बारी एडवोकेट सिविल कोर्ट पूर्णिया। आप यहाँ के क्या है? यहाँ के मजलिस इजलास के भी जिम्मेदार हैं, बहुत सारे कारकुनान इसके काम है, जिसके लगभग 10 मौजू पे हम इनकी जिम्मेदारी मेरी है। क्या नाम बताएं? मजहरुल बारी। हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करें, और जिला मीडिया हमेशा आवाम की आवाज को उठाते आ रहा, हमेशा जिला मीडिया गरीब और मजलूमों की आवाज बनती है। आइए बात करते हैं। तो क्या ये प्रोग्राम, क्या चीज का प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है शरिया, एक इदारा है बिहार उड़ीसा और झारखंड का एक इदारा है जो अपने मुसलमानों के हक हकूक के लिए हमेशा ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और इसके जरिए से कहीं भी जिस तरह की कोई वारदात होती है मुसलमानों पर या किसी भी तंजीम पर, तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इमारत सरिया जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा के है, ये तमाम मुसलमानों के लिए जो भी आवाजें हैं तो आवाज बन के उभरती है, और जो गरीब आवाम के लिए आवाज भी उठाती है। और भी क्या, और भी कुछ रहा है? ये जो है कि आज के अनुमान में ये इनके तरफ यह है कि जो मुसलमान लड़के लड़कियां हैं उनको बेरोजगारी का मसला भी हल करने के लिए ये इदारा जो है कि सोच रही है। और जैसा कि आपका खानका रहमानी मुंगेर इसी की शाख में से है, उनके द्वारा जो है कि बहुत तरह से जो है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया है, उसके लड़के लड़कियों के लिए खास व्यवस्था, पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है इनके द्वारा, और सोशल के लिए ये जो इदारा जो है कि बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। मेरा नाम अब्दुल वाहिद, मेरा घर हुआ रसेली बरबट्टा पंचायत अमोर से। तो ये अमोर प्रखंड के रसेली घाट जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वहां से आए हुए हैं, क्योंकि इमारत सरिया का जो प्रोग्राम होता है खास करके हमारे बिहार में बहुत ही बड़ा इदारा है, खास करके बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिला मीडिया हमेशा गरीब और मजलूमों की आवाज बनी रहती है।